ये देवकी का 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक ये रहता कहाँ है? बोले गोकुल में रहता है। तो इस समय कहाँ मिलेगा? बोले अभी तो महाराज रात हो रही है, तो इस समय तो रासलीला ठाकुर जी कर रहे होंगे। तो शंखचूड़ के समझ में नहीं आया ये नचकैया है कि पहलवान है, योद्धा है, क्या चक्कर है। बोले अच्छा तो वो रास भी रचाता है? नारद जी ने कहा हाँ वो तो सब कुछ करते हैं। तो शंखचूड़ पहुंचा सीधे ब्रजभूमि में। उस समय श्री ठाकुर जी लौहजंग वन में, जिसको ब्रज में लौधौली गांव कहते हैं, लौहजंग वन में, वहां श्री ठाकुर जी रासक क्रीड़ा कर रहे थे गोपियों के साथ। अब एक से एक सुंदर गोपी, चंद्रानना शत चंद्रानना। अब वो यक्ष सोच रहा है लड़ना भिड़ना तो बाद में हो जाएगा, ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां कहाँ मिलेंगी, पहले एक आध को लेकर भाग दिया जाए, बाद में लड़ लेंगे। अब शतचंद्रानना नाम की गोपी को लेकर भागा वो वहां से। अब वो गोपी हा राम हा कृष्ण पुकार रही है। श्री ठाकुर जी पीछे से ताल का बहुत विशाल वृक्ष लेकर दौड़े मारने के लिए। उसी समय श्री ठाकुर जी ने शंखचूड़ को पकड़ लिया, मस्तक में मुष्टि का प्रहार किया और एक ही मुष्टि में शंखचूड़ को समाप्त कर दिया। शंखचूड़ से उसके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति श्री ठाकुर जी के चरणों में समाविष्ट हो गई। ये शंखचूड़ कोई साधारण यक्ष नहीं था, ये श्री ठाकुर जी के ही सखा हैं श्रीदामा नाम के गोप, जिनको राधा रानी ने श्राप दिया था और शापवश ये यक्ष बने थे आकर। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से मिलती है। सतयुग की घटना है। सृष्टि के प्रारंभ में एक राजा हुए हैं, महाराज वृषध्वज। ये बड़े शैव थे, शिव भक्त थे और वैष्णवों से द्रोह करते थे। जहाँ कोई नारायण लक्ष्मी की पूजा करता हुआ लक्ष्मी नारायण भगवान की दिखाई पड़ जाता, उन्हें गाली देने लगते, निंदा करने लगते, तो वैष्णव द्रोही थे। तो एक बार सूर्य ने इनको श्राप दे दिया कि तुम भगवान के भक्तों से द्रोह करते हो, जा तेरी श्री नष्ट हो जाए। अब उसी समय राजा वृषध्वज श्रीहीन हो गए। अब चूंकि शंकर जी के उपासक हैं तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया सूर्य के ऊपर, इसने हमारे भक्त को श्रीहीन होने का श्राप कैसे दे दिया। तो शंकर जी दौड़े सूर्य के पीछे मारने के लिए और सूर्य अपने पिता कश्यप जी के पास गए, कश्यप जी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी उन सबको लेकर श्री ठाकुर जी के पास पहुंचे। भगवान ने कहा तुम शांत हो जाओ, हम देख लेंगे शंकर जी को। और शंकर जी शूल लेकर दौड़ते हुए आ रहे मारने के लिए सूर्य को। भगवान ने कहा अरे भोलेनाथ, हे शंभो, क्रोध क्यों करते हो? अरे महाराज क्रोध नहीं करें तो क्या करें, इसने हमारे भक्त को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, सूर्य ने, मार के छोड़ेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा शंकर जी, क्रोध करने से श्री नहीं लौटेगी। आप इस समय राजा वृषध्वज तो पृथ्वी पर हैं नहीं, 21 चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। इस समय उनके पुत्र रथध्वज भी पृथ्वी पर नहीं है। रथध्वज के 2 पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज वहां हैं। आप उन दोनों से कहिए कि वो श्री उपासना करें तो उनकी श्री लौट आएगी। तो राजा धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों भाई भाई थे। इन दोनों को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम दोनों श्री उपासना करो। तब राजा धर्मध्वज ने और कुशध्वज ने दोनों ने श्री उपासना की। तो धर्मध्वज ने जब उपासना की, श्री उपासना, तो स्वयं एक आकाश से दिव्य कन्या अवतरित हुई जिनका नाम था वेदवती। वेदवती जी का अवतार हुआ। ये पुष्कर तीर्थ में तप करने के लिए चली गई। वहाँ ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए, मांगो वरदान क्या चाहिए। इन्होंने कहा मुझे तो इसी जन्म में श्री कृष्ण पति के रूप में चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा इस जन्म में तो तुम्हें कृष्ण नहीं मिल सकते, पर अगले जन्म में तुम्हें अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, श्री ठाकुर जी पति रूप में मिल जाएंगे। तो इन्होंने कहा मैंने इतने सालों से तप किया है, अगले जन्म में पाने के लिए नहीं, इसी जन्म में चाहिए, और नहीं तो मैं तुम्हें शापित कर डालूंगी। ब्रह्मा जी को श्राप देने के लिए चल पड़ी और उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी संसार में। इसलिए शंकर जी के मंदिर इतने मिलते हैं, पर ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर पुष्कर तीर्थ में है। ब्रह्मा जी की पूज्यता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। वेदवती जी ने उनको श्रापित कर दिया, आप संसार में पूजोगे नहीं, पूज्य नहीं रहोगे। तब ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। अब ये और तप करती नहीं, तो सुंदर तो थी ही, दिव्य कन्या थी, अयोनिजा थी,
मैथुनी सृष्टि से तो पैदा हुई नहीं थी। उसी समय श्री वेदवती जी के उधर से रावण जा रहा था। रावण वेदवती जी के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसने वेदवती जी का हरण करने के लिए जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा तो ये तो तपस्विनी थी, अपने तपोबल से कह दिया तू स्तंभित हो जा। तो रावण वहीं की वहीं स्तंभित जड़ हो गया, न हाथ हिला पावे न पलक गिरा पावे, बिल्कुल स्तब्ध भाव को प्राप्त हो गया। तब रावण ने वहां मन ही मन श्री उपासना की है, मानसिक रूप से क्षमा मांगी है। और ये बड़े बड़े दैत्य भी श्री उपासना करते थे। निकुंभला देवी की उपासना रावण किया करता था। यहाँ तक कि त्रिजटा ने जब सीता जी को कहा है राम जी बार बार बाण मार रहे हैं पर रावण मर नहीं पा रहा है, तो सीता जी व्याकुल हो गई। तो श्री गोसाई जी ने भी मानस जी में एक जगह संकेत किया है, एई के उर बसत वैदेही, वहाँ गोसाई जी ने भी कहा है राम जी इसलिए रावण को हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं क्योंकि जब राम जी मारने लगे तो रावण सीता जी का ध्यान करने लग जाता था, और हृदय में सीता जी हैं, सीता जी के हृदय में राम जी हैं, और राम जी के हृदय में सभी विश्व ब्रह्मांड है। तो राम जी अगर उस समय बाण मार दें तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए। तो रावण को स्तंभित कर दिया वेदवती जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से, और श्राप दे डाला कि अगले जन्म में मेरे ही कारण तेरा नाश होगा। यद्यपि शंकर जी के वरदान से तू अमर होने से कम नहीं है, पर मेरे ही कारण तू मेरा हरण करेगा और मेरे ही कारण तेरे वंश का नाश होगा। तब रावण को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये ही वेदवती जी अगले जन्म में छाया सीता बनी है, असली सीता जी नहीं, छाया सीता बनी है। क्योंकि असली सीता जी का हरण तो संभव ही नहीं था। जिस समय रावण हरण की भूमिका बन रही थी, रावण हरण करने आ रहा था, असली सीता जी को अग्नि में छिपा दिया राम जी ने, और छाया सीता रावण के यहाँ रही हैं, और उन्हीं छाया सीता के कारण रावण का नाश हुआ, सर्वनाश हुआ। फिर से इन्होंने तप किया है। अब छाया सीता, अब रावण तो मर गया, अब वो छाया सीता जाएं तो जाएं कहाँ। तब राम जी ने उनको कहा तुम पुष्कर में फिर से तप करो। तब उन्होंने फिर से तप किया, तो वही छाया सीता फिर द्वापर में द्रौपदी जी के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए इनको त्रिहायणी कहा गया है। तीन थी, सतयुग में ये छाया सीता थी, सतयुग में ये वेदवती जी थी, त्रेता युग में ये ही छाया सीता बनी, और द्वापर में वे ही महारानी द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई। तो श्री उपासना से राजा धर्मध्वज की श्री लौटी, और इनके जो भाई थे कुशध्वज, उन्होंने भी श्री उपासना की। इन्होंने जब श्री उपासना की तो इनके यहाँ भी स्वयं श्री एक कन्या के रूप में आई, बड़ी दिव्य दैवी कन्या के रूप में आई। इन्होंने भी बहुत तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हें भी इस जन्म में ये प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो वो कन्या जो थी उनका नाम था तुलसी, जिनके रूप की कोई तुलना नहीं थी, इसलिए नाम तुलसी था। दूसरा नाम इनका वृंदावनी भी था। इन्होंने वृंदावन में बहुत समय तक श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, इसलिए इनका नाम वृंदावनी पड़ा, और वृंदावनी के भजन भूमि होने के कारण उस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन नाम होने के भी बहुत से कारण है। श्री राधा रानी के 16 नामों में एक नाम वृंदा नाम है, तो श्री जी का वन होने से भी उसको वृंदावन कहा गया है। बहुत से कारण हैं वृंदावन नाम होने के। तो श्री तुलसी जी जब तपस्या की हैं तो इनको भी ब्रह्मा जी ने कहा पहले तुम्हें शंखचूड़ यक्षपति के रूप में मिलेगा, जो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्री दामा गोप का अवतार है। उसके बाद जब श्री ठाकुर जी को तुम श्राप दे दोगी, वे तुम्हें श्राप दे देंगे। तुम भगवान को पत्थर होने का श्राप दोगी और वे तुम्हें वृक्ष होने का श्राप देंगे। तब तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह होगा और तुम्हें कृष्ण की पति के रूप में प्राप्ति होगी। तो एक समय शंखचूड़ ने ऐसा प्रभाव दिखाया, बड़ा वीर तो था ही, साधारण तो कोई यक्ष है नहीं, ये तो अब शाप के कारण जन्म लेना पड़ा, वीर तो था ही। सब देव दैत्यों को हरा दिया। अब देवता घबराने लगे। शंखचूड़ के अंदर ये सामर्थ्य कहाँ से आई? क्योंकि इनकी जो परम पतिव्रता स्त्री थी तुलसी जी, उनके पातिव्रत धर्म के कारण शंखचूड़ को संसार का कोई देवता परास्त नहीं कर सकता था। जिस समय शंखचूड़
का प्रकोप अधिक बढ़ गया भूमि पर, तब स्वयं भगवान तुलसी जी का पातिव्रत खंडित करने के लिए गए हैं शंखचूड़ का रूप बना के। और गोसाई जी ने भी कहा है, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, अजहूं तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी जी का पातिव्रत खंडित करने के लिए ठाकुर जी गए शंखचूड़ का रूप बना के। और जब तुलसी जी को पता चला इन्होंने हमारा पातिव्रत खंडित कर दिया है, तो तुलसी जी ने शाप दे दिया, जाओ आप पत्थर रूप हो जाओ। उसी समय भगवान शालिग्राम रूप में हो गए और भगवान ने उन्हें शापित कर दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ, तो वे तुलसी हो गई। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हुआ, भगवान ने शंखचूड़ को मारा, इसलिए तब से तुलसी जी के साथ शालिग्राम भगवान की पूजा तो होती ही है। शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया, इसलिए शंख को भी पूज्य रूप में माना जाता है, शंख की पूजा भी होती है। तुलसी, शालिग्राम और शंख तीनों पूज्य हो गए। तो ब्रह्मवैवर्त में ये कथा विस्तार से संक्षेप में इसका श्रवण हम लोगों ने किया, क्योंकि शंखचूड़ यक्ष का वध स्वयं भगवान ने किया है। ये श्रीरामा गोप हैं जो शाप के कारण, राधा रानी के शाप के कारण शंखचूड़ बने हैं। भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ है और इस तरह से गोपियों को श्री ठाकुर जी ने संकट मुक्त किया है। इसके पश्चात युगल गीत की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने की है। युगल गीत और वेणु गीत बहुत समानार्थक भागवत जी के गीत हैं। इनको गीत न कहकर यदि गोपियों का सत्संग कहा जाए तो ये ही अर्थ इन दोनों गीतों का उत्तम प्रतीत होता है। जिस समय श्याम सुंदर गैया चराने जंगल में चले गए हैं, गोपियाँ जो कृष्ण चर्चा करके दिन व्यतीत करती हैं, वही चर्चा, वही सत्संग भागवत जी में वेणु गीत और युगल गीत के नाम से प्रसिद्ध है। युगल गीत में ब्रजांगनाएं चर्चा कर रही हैं, अरी सखी महदति क्रमण शंकित चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ सुहृदमव्यवर्षत सुमनोभिश्छाया च विदधत पत्रम। गोपियाँ कह रही हैं, अरे वीर, श्री कृष्ण जिस जंगल से चले जाएं, जिस वन प्रांत से निकल जाएं, वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयंत एवं पुष्प फलाढ्या, ये वन, ये वृक्ष फल फूल से लद जाते हैं। और जब किसी वृक्ष पर फल फूल का भार अधिक हो जाए तो उसकी शाखाएं धरती को छूने लगती हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं, फल फूल के भार से नहीं झुके हैं, ये वृक्ष श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए शाखा रूपी भुजाओं को बार बार झुका रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, यदि आप ये पत्र पुष्प स्वीकार कर लें तो हमारी जड़ योनि धन्य हो जाए। वृक्षों की बात नहीं है। यहाँ तक कि ब्रज की चराचर प्रकृति इस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती है। जब श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं तो मंद मंद मनुगर्जति मेघ, ये मेघ धीरे धीरे गरजते हैं। ज़्यादा जोर से गरज जाएंगे तो ठाकुर जी के वंशी वादन में व्यवधान हो जाएगा। और आश्चर्य यह है, जिस स्वर से वंशी बजती है, जिस ताल से वंशी बजती है, उसी स्वर ताल से मेघ गरजते हैं। और जब सूर्य का ताप प्रचंड हो जाए तो चारों ओर से ऐसे उमड़ घुमड़ के बादल छा जाते हैं कि कोई प्रचंड रश्मि श्री कृष्ण के श्री वपु को छू ना सके। नन्ही नन्ही फुइयाँ बरसाते हैं, छत्र लगाकर चलते हैं और ऐसा लगता है मानो ब्रज के राजा के रूप में इन बादलों ने ब्रजराज श्री कृष्ण की ही घोषणा कर दी है। जैसे कोई राजा चले तो पीछे पीछे अंग रक्षक हैं, खवास, सेवक आदि हैं, वो सब छत्र लेके चलते हैं। तो ब्रजराज श्री कृष्ण जब चलते हैं तो मेघ छत्र छाया करके चलते हैं, कहीं कोई प्रचंड किरण न चुभ जाए, किसी प्रकार का कष्ट श्याम सुंदर को न हो जाए। ऐसी चर्चा युगल गीत में श्री गोपांगनाएं किया करती हैं। संध्या को श्याम सुंदर जब लौटते हैं, सबकी सब श्री कृष्ण को देखने के लिए समुत्सुक हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। फिर कोई दरवाजे पे आरती का थाल लेके खड़ी है, कोई आकाश से अट्टालिका पर चढ़ के कोई पुष्प वृष्टि कर रही है,
कोई कटाक्ष बींध रही है, कोई मंदस्मित मुख से उनका सत्कार कर रही है, कोई चितवन से आतिथ्य प्रदान कर रही, भांति भांति से श्री कृष्ण का सेवा सत्कार करती हैं। एक बार ब्रज में अरिष्टासुर नाम का दैत्य एक विशाल सांड का रूप बना के आया। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे। श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों को भयभीत देख के अरिष्टासुर के दोनों श्रृंगों को पकड़ के घुमा के ऐसे पटक दिया, खेल खेल में अरिष्टासुर समाप्त हो गया। कंस बड़ा चिंतित हुआ, ये ऐसा कौन सा बालक है, बड़े बड़े दैत्य जिनसे अमृत पीने वाले देवता भी लड़ने में घबराते थे और खेल खेल में सब असुरों को मार रहा है। नारद जी ने आके कंस को कहा, महाराज ये एक बड़ी गोपनीय बात है जो हम आपको बताने आए हैं, और आप हमें अपना परम हितैषी समझना, जो कहें सो अक्षरशः भरोसा कर लेना। कहिए महाराज। महाराज ये देवकी वसुदेव कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, ये देवी देवता है। आपको मरवाने का सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। आकाशवाणी ने पहले ही कह दिया था 8वां गर्भ काल होगा, और वही 8वें गर्भ का बालक ये कृष्ण है जो आपके बड़े बड़े दैत्यों को समाप्त कर रहा है। कंस ने कहा, किंतु महाराज हम कैसे विश्वास करें, कन्या तो हमने ही हाथ से छीनी थी, वो तो पुत्र था ही नहीं। नारद जी बोले, महाराज यही तो रहस्य की बात है जो आप नहीं जानते हैं। अब तो कंस स्तब्धित रह गया। देवकी वसुदेव को मारने के लिए कृपाण खींच लिया। अब नारद जी सोच रहे इसका क्या भरोसा, देवकी वसुदेव को ही चल पड़े मारने। अब आग तो लगा दिए पर बुझानी भी पड़ेगी। तो नारद जी कह रहे हैं, देखो महाराज वसुदेव जी कोई आग के काल तो है नहीं, वसुदेव जी को मारने से क्या होगा, कृष्ण बलराम का रोष और बढ़ जाएगा। अच्छा यह हो किसी तरह से कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएं, देवकी वसुदेव के सामने ही खेल खेल में मल्ल क्रीड़ा के द्वारा इनको समाप्त करा दिया जाए। कंस ने कहा, महाराज ये युक्ति आपने बहुत उचित कही है, पर कृष्ण बलराम को यहाँ किस ब्याज से बुलाया जाए। नारद जी बोले, कोई उत्सव अपने यहाँ रखिए। तो कंस को स्मरण हुआ, परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ धनुष, अभी तक उस यज्ञ का, उस धनुष का पूजनोत्सव नहीं हुआ था। तो धनुर्याग कंस ने अपने यहाँ रखा और नारद जी से प्रार्थना की, महाराज हम आज ही उत्सव रख देते हैं, आप अभी चले जाइए और निमंत्रण दे के बालकों को बुला लाइए। अब नारद जी सोच रहे हैं बड़ा दुष्ट है, युक्ति भी हम बतावें, काम भी सब हम करें। नारद जी समझ गए ऐसे बात नहीं बनेगी। नारद जी ने कहा, देखो महाराज हमारे जाने से कोई लाभ नहीं है, किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजो जिसे देखकर नंद बाबा को भरोसा हो जाए और सहजता से अपने बालकों को भेज दें। तो ऐसे विश्वास पात्र कौन है? बोले अक्रूर जी हैं, आपके यहाँ रह रहे हैं, नंद बाबा से बड़ी घनिष्ठता है उनकी। अब कंस ने अक्रूर जी को बड़े प्यार से समझाया बुझाया है। उसी बीच केशी व्योमासुर को भगवान ने समाप्त किया है। कंस ने अक्रूर जी को मनाया है। अक्रूर जी समझ गए हैं कोई निम्न व्यक्ति अगर ज़्यादा दीनता दिखाए, चाटुकारता दिखाए, तो निश्चित रूप से वो घातक हो सकती है। अब कंस ने आज से पहले तो इतना स्नेह कभी नहीं दिखाया, आज तो गलवैयाँ डाले हुए और बड़े चाटुकारता के साथ, देखो अक्रूर जी आपके जैसा हमारा कोई विश्वास पात्र नहीं है, और ब्रजवासियों ने बड़ा उपद्रव ब्रज में कर रखा है, विशेष रूप से कृष्ण बलराम उन दोनों बालकों से हम बड़े पीड़ित हैं। वसुदेव जी ने ऐसा ऐसा धोखा दिया है, तो ऐसा है जैसा विश्वासघात उन्होंने हमारे साथ किया है, हम भी उनके साथ ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं इस दुष्ट को क्या कहें, समझाने से तो समझेगा नहीं, और काल किसी के टालने से टलता नहीं। पर अक्रूर जी ने मन में विचार किया, अगर नहीं गए तो इसका क्या भरोसा, पहले हमारा ही काम समाप्त कर दे, और चले जाएं तो बड़ा धर्म संकट है, कैसे ठाकुर जी से झूठ बोलेंगे। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, चाहे जो हो कल हम गोकुल को प्रस्थान करेंगे, श्री ठाकुर जी से सत्य सत्य बात कह देंगे, फिर भगवान जैसा उचित चाहें सो करें। सारी रात्रि भर अक्रूर जी महाराज को नींद नहीं आई। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम। संपूर्ण रात्रि केवल इन्हीं विचारों में खोए हुए, मैंने कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सा दान, कौन सा सुकृत किया है जो कल मुझे श्री कृष्ण दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त होने वाला है।
बल्कि जब अक्रूर जी रथारूढ़ होकर वहां से प्रस्थान किए हैं, अक्रूर जी महाराज तो कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्य अनुग्रहम द्रक्षेंग्रि पद्मम प्रहितो मुना हरे। कंस को अक्रूर जी साधुवाद दे रहे हैं, ये तो कंस की बड़ी कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया जो हमें भेजा। अगर किसी और को भेजते तो मेरे जीवन में कृष्ण दर्शन का सौभाग्य सुयोग कैसे बन पाता। जिस समय मथुरा से अक्रूर जी चले हैं, मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत अधिक नहीं है, पर जिस प्रेम की विवलता में अक्रूर जी चले हैं, सुबह से संध्या हो गई अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और श्री अक्रूर जी महाराज कभी तो रथ चलाना भूल जाते हैं, कभी गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, फिर आंखें खोल कर देखते हैं वृंदावन आया कि नहीं आया, फिर राहगीरों से सही मार्ग पूछते हैं, फिर चलते हैं। ऐसी विवल स्थिति अक्रूर जी की हो रही है। बारंबार बस एक ही विचार को करके गदगद हो रहा है चित्त, आज मुझे श्री कृष्ण दर्शन प्राप्त होगा, आज मुझे जीवन की परमोपलब्धि होगी। अक्रूर जी महाराज संध्या के समय जब पहुंचे हैं, श्री अक्रूर जी ने चारों ओर, संध्या का समय गोधूली बेला कहा जाता है, लाखों गायें जब वन से ब्रज को लौटती थी तो उन गायों के चरणों से जो आकाश में धूल उड़ती थी, उस गोधूली से सारा ब्रज प्रतिदिन स्नान करता है। इसलिए तो इतनी पवित्र भूमि है ब्रज भूमि। अक्रूर जी महाराज जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए हैं और गायों के खुर के चिन्ह देखते हुए, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हुए रथ से कूदे हैं, भूमि पर गिर पड़े, लोटपोट होने लगे, बार बार रज को मस्तक से लगावें, छाती से लगावें, नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, आठों सात्विक भावों का उदय शरीर में हो चुका है। सीधे गोष्ठ में पहुंचे अक्रूर जी, और गोष्ठ में जाकर क्या देखा, समुद्र व चारों ओर गाय ही गाय खड़ी हुई हैं। श्री छीत स्वामी जी का पद है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे है। चारों ओर समुद्रवत गायें खड़ी हैं, बीच में ग्वाल बालों का समूह है, उनके मध्य में कृष्ण बलराम दोनों भैया खड़े हुए हैं। एक पीताम्बरधारी हैं, एक नीलांबरधारी हैं। सुंदर मस्तक पर गोरोचन का तिलक है, सुंदर काली काली अलकावलियों ने मुखमंडल को आवृत कर रखा है, सुघड़ नासिका है, बिंब फल के समान लाल लाल अधरोष्ठ हैं, सुंदर चिबुक है, उन्नत वक्षस्थल है, गंभीर नाभि है, और ललित त्रिभंगी गति से हाथ में लकुट लिए, वेत्र लिए, फेंट में वेणु वंशी को कसे हुए, दूसरे हाथ में लोवना लिए हुए दोनों भैया वन्य श्रृंगार से सुशोभित हो रहे हैं। जैसे अक्रूर जी महाराज ने इस रूप माधुरी का पान किया, दौड़ कर गए और भूमि में गिर पड़े, चरणों में एक दंड की भांति निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाए। तब तक श्री ठाकुर जी ने सकुचाते हुए, अरे चाचा जी आप ये उल्टा कार्य क्या कर रहे हैं, उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। आज अक्रूर जी के लिए कोई प्राप्ति शेष नहीं रह गई, मानो सब कुछ मिल गया हो। अक्रूर जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को सत्य सत्य बात का निवेदन कर दिया। महाराज कंस ने आपको मारने के लिए कमर कस लिए, महाराज इस जघन्य काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है, पर मैं तो आपके दर्शन के लोभ से चला आया। मैंने आपको सब सही सही बात कह दी, अब आपको जो उचित लगे सो करें, उचित लगे तो चलें, न उचित लगे तो न चलें। श्री ठाकुर जी ने हंसते हुए अक्रूर जी को कहा, चाचा जी अब कंस के मृत्यु के दिन आ गए हैं, हम आपके साथ अवश्य मथुरा चलेंगे, पर आप नंद बाबा को मत बताना। अगर बाबा से यह बात कह दी तो बाबा कभी नहीं मथुरा हमें भेजेंगे। अक्रूर जी महाराज जब नंद जी से मिले हैं तो सच सच नहीं कहा, वही कहा जो कंस ने कहने को भेजा था। महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं, आप सब ब्रजवासी पधारें, यज्ञोत्सव है, उत्सव का आनंद ले, आनंद लेके जब चाहे लौट आए। कृष्ण बलराम के लिए तो विशेष आमंत्रण है। बस इतना सुनते ही नंद बाबा ने सारे ब्रज में घोषणा करा दी, कल श्री कृष्ण बलराम मथुरा प्रस्थान करेंगे, जो जो ग्वाल बाल चलना चाहें चल सकते हैं,
अब मथुरा तो जा ही रहे हैं, इस बहाने वार्षिक कर भी चुका देंगे, तो जितना ब्रज में गौरस है, दूध दही तक्र नवनीत सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए। सारे ब्रज में श्री कृष्ण बलराम के मथुरा गमन की चर्चा वायु वेग से फैल गई। ग्वाल बाल तो सोच लिए कृष्ण बलराम जाएंगे, ठीक है, कंस ने सोने का रथ भेजा है, कुछ नहीं तो छकड़े पे बैठ के चलेंगे, और वह भी नहीं तो पैदल दौड़ते हुए चले जाएंगे। पर कृष्ण बलराम के बिना हम यहाँ गोकुल में ब्रजभूमि में रहकर क्या करेंगे। किंतु सबसे बड़ी समस्या उन ब्रजगोपियों के सामने आ गई जिनका प्रेम आज तक प्रकट नहीं था। उन गोपियों के अतिरिक्त कोई जानता नहीं था कि उन गोपियों का सर्व समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो चुका है। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण बलराम भैया के मथुरा गमन की बात सुनी है, बस अहो विधाता तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चा कृतार्थान विघ्नं क्षपार्थकम विक्रीडतम तेर्भक चेष्टतम यथा। रे विधाता, तेरे अंदर दया नहीं है। पहले तो दो प्रेमियों का संयोग तू करा देता है, और अभी एक प्रेमी को देखकर दूसरे प्रेमी के तन मन नैन तृप्त भी नहीं हुए कि वियोग की असह्य घड़ी भी तूने सामने प्रकट कर दी। तेरे लिए संयोग वियोग खेल हो सकता है, पर एक प्रेमी से पूछ कर देखो, वियोगी या तो जी नहीं पाएगा और जिएगा तो पागल हो जाएगा। जैसे बालक खेल खेल में खिलौने से खेले और जब मन भर जाए तो खिलौना तोड़ के फेंक दे। बालक के लिए तो खिलौना तोड़ना खेल है, पर बेचारे खिलौने की तो जान चली जाती है। तेरे लिए संयोग वियोग खेल हो सकता है, पर ये वियोग हमारे लिए तो मारण कष्ट की भांति है, मृत्यु दंड की भांति है। वे सब की सब ब्रज गोपियां निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवाः। मन ही मन कह रही हैं, किसको यह दुख कहें और किसमें सामर्थ्य है जो हमारे दुख को समझ सकेगा। बड़ा सुंदर मीराबाई जी का भाव है। दुखण लागे नैना दर्श बिना, दुखण लागे नैन विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवट दर्श बिना, दुखण लागे विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी। गोपियों का जो प्रेम है, गोपियां कह रही हैं, किससे ये विरह रोकर सुनावे और कौन है जो इस स्थिति को समझ पाएगा। मीरा जी का ही भाव है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होए, जौहर की गति जौहर जाने की जिन जौहर होए, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद मिला नहीं कोय, मीरा की तब पीर मिटे जद वैद समरिया होए, मेरो दर्द न जाने कोय। वही भाव यहाँ मीरा जी कह रही, विरह कथा कासों कहूँ सजनी बह गई करवट ऐन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहु ना पायो चैन, दरस बिना दुखण लागे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन
सुख देना दर्श बिना दुखण लागे ने कल ना परत मोहे हरि मग जो